नासिर भट्ट साहब, ये जो वाक़या हुआ है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, हुकूमत तो आप ही की है ना, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं कि जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, पीछे बैठे हुए कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी काबीना, तमाम के तमाम जो भी हैंडलिंग है, ये सब कुछ आप ही कर रहे थे एंड यू आर सेटिस्फाइड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप सबसे पहले एग्जाम ये सियासी जमात के लिए आप बात करके कोई सियासी जमात आई, ये सियासी जमात नहीं थी। आपने फुटेज देखे वो क्या कर रहे थे? वो उनके हाथों में गन्स थी जो रिकवर हुई। अभी आपने आईजी इस्लामाबाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि उन्होंने वहां असला बरामद किया है, गाड़ियां जो बरामद की हैं, और वो गैर मुल्की पकड़े गए हैं। सर, बरामद करने वाले 14-14 किलो हेरोइन भी बरामद कर लेते हैं। देखे ना, वो आपके ही लोगों करते थे ना 14। अब मेरे कहां से लोग हो गए, खुदा का नाम ले। मुझे आप बताएं, किस मुल्क में आपने देखा होगा कि सियासी जमात इस तरह एहतजाज करने आती है? ये एहतजाज इस तरह होता है? आप मुझे बताएं, वो जो रेंजर्स वाले जो शहीद हो गए, उस पे भी मैंने बात करनी है, सवाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। कोई भी शख्स किस तरीके से, जी बात करें। फैसल साहब ने अभी बात की कि आपके वो जो बैरिस्टर साहब हैं, वो टीवी पे कल सरेआम ओपनली कह रहे थे कि जगह संगजानी में दी गई, इमरान साहब मान गए, संगजानी में ही बैठेंगे। हुकूमत ने कहा यहाँ बैठ के आप एहतजाज करें, 1 दिन रहे, 10 दिन रहे। तो बुशरा बीबी ने कहा नहीं, एहतजाज मैंने नहीं करना, मैंने तो डी चौक में जाना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये फिर इमरान खान था जेल में, वो जब मान गया, सैफ साहब ने खुद कहा कि फिर बुशरा बीबी नहीं मानी। अब जब आपने उधर आना था, लोगों को लेके आना था, आपका एजेंडा अगर यही था, तो आप मुझे बताएं, हुकूमत ने तो आपको जगह दी कि आप वहां बैठ के एहतजाज करें। आपने डी चौक में ही आना था। डी चौक में आके आपने क्या किया लोगों के साथ? जो आप मुझे बताएं, इनको आप इजाजत दें, अपनी आवाम का हिफाजत ना करें, और जो कुछ हुआ ये सियासी जमात नहीं करती। आप उनको मत कहें सियासी जमात है। जो गन्स उनसे पकड़ी गई, जो बंदे पकड़े गए, जो गैर मुल्क पकड़े गए, भट्ट साहब आपकी हुकूमत है, आपकी काबीना मौजूद है, आप एक रेफरेंस बनाएं, आप उस रेफरेंस में पाबंदी के लिए मटेरियल डालें, आप उसको काबीना से अप्रूव करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला करे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दे, वो उसको डी लिस्ट एंड डी नोटिफाई कर दे, कल अदम कर दे। फिर उसके बाद मैं उनको नहीं कहूँगा सियासी जमात। आप मेरे से कम ये मुतालबा ना करें कि मैं यहाँ पर बैठकर एक सियासी जमात को ये कहूँ कि वो सियासी जमात नहीं है। वो वोट लेकर आए हैं अवाम के, आपको पसंद नहीं है, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, लाख इख्तलाफात हों, सियासतदानों से हम ये तवक्को करते हैं कि वो मामलात को ठंडे तरीके से इस मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम लोग, सबको, खासतौर पीटीआई को भी एक नहीं बल्कि 2 कदम पीछे उठाने चाहिए। ये जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है, मैं आपके पास वापस आता हूँ नासिर भट्ट साहब। सियासी जमात जी, मुझे बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ना कि आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते, डी चौक कहा के नहीं कहा? आप मुझे बताएं, उनको जब इजाजत दे दी गई कि संगजानी में जाके आप एहतजाज करें, आप मुझे बताएं, आप पीटीआई के लोगों, मुझे बताएं सर, अगर ये मैं बिल्कुल आपका आर्गुमेंट, ये वो आर्गुमेंट है जो हम भी लेते रहे हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट वैलिड था अगर आप कम अज कम बुरहान जब तक पहुंचे थे उस वक्त तक ये ऑफर कर देते। सर, ये मामलात को उस बॉइलिंग पॉइंट पर हुकूमत ने भी जाने दिया। आपने, या तो आप ये कहें कि अटक पुल पर थे, अभी खैबर पख्तूनख्वा से काफिला दाखिल नहीं हुआ था, आपने कहा था कि संगजानी जलसा कर ले, हम आप उसको उसी तरीके से विल टेक होल्ड देम अकाउंटेबल। प्लीज 1 सेकंड, क्या जो गंडापुर के जो सैफ साहब है ना, उनके जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि हमें इजाजत मिल गई, इमरान खान मान गए, वहां जाके मुलाकात हुई कि ठीक है आप जाके संगजानी बैठ गए। चले मैं आपको